अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, तो पोलिनोमियल। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था कि अगर कोई पोलिनोमियल px है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, gx से, तो कुछ ना कुछ आपको क्वोशिएंट मिलता था और कुछ रिमाइंडर भी आपको मिलता था। यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं हम, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये फॉर्मेट मिला था हमको, और हम लोग देखे थे यहाँ पर कि इफ px इज डिवाइडेड बाई gx इज इक्वल टू x माइनस ए, क्या करते थे हम, इस पोलिनोमियल px को किससे डिवाइड करते थे, x माइनस ए से। तो क्या देखते थे हम लोग कि जो वैल्यू मिलता था, मतलब p एट a, वो किसके बराबर, तो रिमाइंडर के बराबर। यही हम लोगों ने पढ़ा था इसमें, और इसी पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है आपको रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम तो हो चुका फैक्टर थ्योरम, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम को। आज हम लोग पढ़ेंगे किसको, फैक्टर थ्योरम को। पहले इसका शेड्यूल समझ लें। डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल gx is equal to x minus a, such that the remainder comes out to be 0. Then PA equal to 0. ये देखिए आपको क्या कह रहा है, स्टेट दैट इफ अ पोलिनोमियल px, अगर हम किसी पोलिनोमियल px को किससे डिवाइड करते हैं, तो एक दूसरे पोलिनोमियल gx इज इक्वल टू x माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर किस तरह से कर रहे हैं कि रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, तो pa का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, तो 0 मिलेगा। मतलब उस पोलिनोमियल का वैल्यू किस पर, तो x इज इक्वल टू a पर कितना आंसर देगा आपको, तो 0 देगा। चलते हैं इसको हम प्रूव करने। तो बताइए क्या हम लोग जानते हैं, फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, भी है डिवीजन एल्गोरिथम से क्या मिलता है हमको, है ये मिलता है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये आपका कंडीशन है, और इसमें ये आपको इक्वेशन है। इसकी कंडीशन क्या था, तो वेयर rx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन था मेरा डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ px। ये दो कंडीशन हमको मिला हुआ था। क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर gx का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x माइनस ए है, और rx का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सच दैट द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, मतलब रिमाइंडर मेरा क्या है, तो 0 है। यानी गिवन मेरे लिए क्या मिला हुआ है, तो gx का वैल्यू दिया हुआ है आपको x माइनस ए, और rx का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो चलते हम इस इक्वेशन में आपको पुट करने, तो क्या मिलेगा, तो यहां से हम लिखेंगे px इज इक्वल टू gx का वैल्यू x माइनस ए इंटू qx प्लस rx का वैल्यू 0। मतलब px इज इक्वल टू क्या होगा आपको, x माइनस ए इंटू qx, ये आपको मिला।
अब बात करते हैं हम एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब जहां जहां एक्स है उसके बदले हम क्या रख रहे हैं, ए रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि हम किस पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए से। यहां से अगर हम इसको जीरो से इक्वेट करके एक्स का वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो जो आपको पॉइंट बोल रहा है उसी पर आप यूज कीजिएगा। तो एट किस पर हम बात करें, एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो पहले यहां पर रखते हैं हम, तो पी ए इज इक्वल टू एक्स के बदले फिर ए माइनस ए इंटू क्यू ए, पी ए इक्वल टू ए में से ए गया आपको तो हो जाएगा 0 इंटू क्यू ए बराबर 0, मतलब पी ए बराबर 0, यानी जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, 0। यही आपको वेरीफाई करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका फैक्टर थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, यहां सब देख कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन सीधा सीधा यही निकल रहा है कि जो x माइनस ए है, मतलब जो हम डिवाइड कर रहे थे किससे, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए से, तो x माइनस ए क्या हो गया आपको, फैक्टर हो गया। ठीक है ना, तो यानी यहां से हम क्या समझे, तो अगर कोई भी पोलिनोमियल आपको दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। यहां देखिए, यहां आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट x माइनस रूट टू एंड x प्लस रूट टू आर फैक्टर्स ऑफ ये, मतलब x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू क्या है, इसका एक फैक्टर है, ये आपको शो करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं अभी क्या, कि अगर किसी पॉइंट पर बोलता है तो उसका पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है आपको, 0। तो पी ए इक्वल टू क्या मिलता है, 0। तो यहाँ पर देखें, अगर बात करें हम पहले इसका, तो यहाँ से आप बताइए पॉइंट क्या मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0, यानी यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिल गया, रूट टू। तो अगर बात करें ये आपका इसका फैक्टर है या नहीं है, तो अगर इसका वैल्यू इफ p एट रूट टू, मतलब पोलिनोमियल जो है x बराबर रूट टू पर अगर 0 आ गया तो ये होगा, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको शो करना है, मतलब इसका आंसर 0 आना ही चाहिए। चलते हैं हम लोग देखने, तो बताइए p रूट टू, मतलब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, इस जगह तो रूट टू रखना है। तो 2 है एक्स क्यूब, मतलब रूट टू का क्यूब, माइनस 4 रूट टू माइनस रूट टू का स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपको प्लस 2। रूट टू का क्यूब क्या होगा आपको, तो 2 रूट 2, 3 बार गुना करना है इसको। देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, और फिर बच गया ये, यहाँ होगा आपको माइनस 4 रूट 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो माइनस 2, और यहाँ प्लस 2, 2 इंटू 2 4, 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 माइनस 2 प्लस 2, ये और एक कैंसिल, ये और एक कैंसिल, मतलब कितना हो गया वैल्यू, 0। मतलब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालें कि x माइनस रूट टू इज फैक्टर। ठीक है, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू रूट टू पुट किए इस पोलिनोमियल में तो कितना आंसर मेरा आया है, 0। अब बारी है आपको दूसरे वाले का, मतलब x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, माइनस रूट टू। जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, तो माइनस रूट टू पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, तो p माइनस रूट टू इक्वल टू 2, तो 2 ही रह गया, x के बदले हम लिख दिए माइनस रूट टू का क्यूब, माइनस 4 इंटू माइनस रूट टू माइनस यहाँ माइनस रूट टू का स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2। बताइए माइनस रूट टू का क्यूब क्या होगा, ये हो जाएगा आपको माइनस 2 रूट 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस हो गया रूट 2 का स्क्वायर 2, और यहाँ 2 इंटू 2 4, तो माइनस 4 रूट 2, यहाँ प्लस 4 रूट 2, यहाँ माइनस 2, और यहाँ प्लस 2, माइनस 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, 0। तो यहां से हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि x प्लस रूट 2 जो होगा इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम बिना डिवाइड किए हुए इस तरह शो कर सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है या
नहीं है। अगर उसका वैल्यू हम निकाल के पुट करते हैं उस पोलिनोमियल पे, मतलब x पर, और अगर मेरा आंसर 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, और अगर कुछ बच गया तो वो उसका रिमाइंडर है। ठीक है, अगर कुछ बचता है तो रिमाइंडर कहलाता है, तो वो कौन सा थ्योरम कहलाएगा? रिमाइंडर थ्योरम। और अगर आपका आंसर 0 दे देता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका फैक्टर थ्योरम। अब आप अपने बुक से रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन जो होगा उसे आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर वो हो जाता है आपको और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, और फिर हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। या अभी इस पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको कल दूंगा, ठीक है ना। पहले आप उस पर सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन, फिर आपको डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और फिर मैं आगे दूंगा इस क्वेश्चन को।